क्या बात है रोनी, आज फिर से कोई मसला है? नहीं, मसला तो नहीं। तो फिर आप सारा काम छोड़ छाड़ के मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? रिया, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप सारा काम कितने अच्छे से कर लेती हैं। ये तो है। कभी कभी लगता है कि आपको इस बाइबल पोस्ट ऑफिस में मेरी जरूरत नहीं है, आप अकेले ही सब काम कर सकती हैं, है ना? हाँ रोनी, मैं भी काफी दिनों से सोच रही हूँ कि आप काम तो करते नहीं हैं और फ्री की सैलरी लेते रहते हैं। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? हाँ रोनी, इसमें लगने वाली क्या बात है, ऐसा ही है। तो ठीक है रिया, जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे अरे रोनी, क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है आपकी? कहीं फिर से आज घर से डांट तो नहीं पड़ गई आपको? नहीं रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे अरे रोनी, रोने वाली क्या बात है? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। आप तो बाइबल पोस्ट ऑफिस का सबसे अहम हिस्सा हैं और आपके बगैर बाइबल पोस्ट ऑफिस तो चल ही नहीं सकता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे रोनी कि मैं लेटर्स का सारा काम करती हूँ और आप घर घर जाकर लेटर्स को डिलीवर करते हैं, और जब ऑफिस में बहुत सारा काम होता है तो आप मेरी मदद करते हैं और मेरे साथ देर तक ऑफिस में रुक के मेरे साथ हेल्प करवाते हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक कह रही हैं आप। रिया, मैं तो बहुत काम करता हूँ। जी जी, बहुत। वैसे रिया, मैं इतना जरूरी हूँ आपके लिए? मेरे लिए तो पता नहीं, लेकिन हाँ कोई है जिसके लिए आप और मैं, हम दोनों बहुत ही ज्यादा अहम हैं और उसके नजदीक हर इंसान की अपनी जगह और वैल्यू है। मेरी भी? क्यों, आप इंसान नहीं हैं? वेरी फनी रिया। वैसे रिया, मुझे पता चल गया है कि वो कौन है जिसके लिए हर एक शख्स अहम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो अजीम हस्ती यीशु मसीह है? लेकिन रिया, यीशु को हमारी क्या जरूरत है? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वो किसी से भी काम ले सकता है। अरे रोनी, पहले मुझे आप ये बताएं कि आपके ख्याल में चर्च कहते किसे हैं? रिया, चर्च वो बिल्डिंग होती है जहां हम संडे को जाकर इबादत करते हैं। ठीक कहा ना? एकदम गलत रोनी, चर्च का मतलब है कलीसिया, और जब यीशु दोबारा आएगा तो वो कलीसिया को लेने आएगा, ना कि चर्च की बिल्डिंग्स को। और इससे जाहिर होता है कि कलीसिया मैं और आप हैं। ओह, ये तो मुझे पता था। कॉमन सेंस की बात थी। जी जी बिल्कुल रोनी, आप तो बहुत खास है ना, और कॉमन सेंस वो तो हम जैसे आम लोगों के पास होती है। क्या? कुछ नहीं रोनी। लेकिन रोनी, मैं सोच रही हूँ कि जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, हो सकता है कि वही हमारे दोस्तों के जहन में भी हो और वो भी सोच रहे हों कि वो भी किसी के लिए अहम है या नहीं। हाँ रिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन रोनी, अगर ऐसा ही होता तो यीशु मसीह ने ये क्यों कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं? और इसलिए हम सबको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि चर्च यानी कलीसिया का क्या काम है। हाँ रिया। तो रोनी, आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको मेरी बातें क्लियर हो जाएं। तो पहला पॉइंट ये है कि मसीह के बदन यानी कलीसिया में बहुत से ईमानदार शामिल हैं। और रोनी, बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं, आँख, नाक, कान, और ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन सब ज़रूरी हैं। और ठीक इसी तरह कलीसिया में बहुत सारे ईमानदार भी शामिल हैं और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन सब इम्पोर्टेंट हैं। फिर तो मैं कलीसिया की आँख हूँ, क्योंकि मेरी नजर सब जगह होती है। ये तो ठीक कहा रोनी आपने, क्योंकि आप रोते भी बहुत हैं।
वेरी फनी। और रोनी, दूसरा पॉइंट ये है कि हर ईमानदार को चर्च यानी कलीसिया में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। मैं बताता हूँ रिया, सबको अपना अपना काम अच्छे से करना चाहिए। जैसे अगर मेरा कान ठीक से काम नहीं करेगा तो मुझे सुनने में मुश्किल पेश आएगी। और रोनी, सुनते आप वैसे भी नहीं हैं। रिया, सब सुन रहा हूँ मैं। जी रोनी, और मैं कह रही हूँ कि मसीह का बदन अगर कोई एक हिस्सा भी काम नहीं करेगा तो वो मफलूज हो जाएगा। और ईमानदार होते हुए हम में से हर एक को खुदा ने कोई ना कोई खास सलाहियत दे रखी है जिसकी कलीसिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरा पॉइंट क्या है रिया? तीसरा पॉइंट ये है कि तमाम मेंबर्स हेड की फर्माबरदारी करें। तो रोनी साहब, आप जरा ये बताएं कि हमारी बॉडी के तमाम हिस्से किसकी बात मानते हैं? हमारे सर की, यानी मेरे बदन के तमाम अज़ा उस वक्त अच्छे से काम कर पाएंगे जब वो मेरे सर यानी दिमाग की बात मानेंगे। जी बिल्कुल, और इसी तरह मसीह की कलीसिया का हिस्सा होते हुए हर ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि वो मसीह की फर्माबरदारी करे, क्योंकि मसीह कलीसिया का सर है। बेशक, और इसी के साथ चौथा पॉइंट ये है कि सब ईमानदार मिलकर काम करें। तो रोनी, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप अपने बदन के किसी हिस्से के बगैर रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। नहीं रिया, कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो अपनी सारी बॉडी चाहिए काम करने के लिए। जी रोनी, और बिल्कुल आप तो अपने मुंह के बगैर अच्छे भी नहीं लगेंगे। रिया, आपको कैसे पता चला कि मैंने क्या इमेजिन किया है? क्योंकि रोनी, मैं आपको जानती हूँ और मुझे ये पता है कि कौन सी चीज़ आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यीशु मसीह को भी पूरा बदन चाहिए, ऐसे ईमानदार जो साथ मिलकर काम करें, ना कि ऐसे बहुत सारे जो अपनी अपनी मर्जी से काम करें। ओह, समझ गया रिया, कोई भी शख्स बेफायदा नहीं है, बल्कि हर एक शख्स अहम है और हम सबको मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को जानने और उन पर अमल करने की जरूरत है ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। शाबाश रोनी, आइंदा जब भी आपके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आएं तो आपने अपने आप से ये कहना है कि मैं मसीह का बदन हूँ और दूसरे ईमानदारों के साथ मिलके काम करना है। बिल्कुल रिया, अब तो मैं और भी दिल लगाकर काम करूँगा, क्योंकि मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए आप और मैं बच्चों और नौजवानों को बाइबल मुकद्दस के डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत अहम काम है। बस रोनी, अब अपनी इतनी भी आप तारीफें ना करें, इतना भी काम नहीं करते आप। रिया, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू हीरोज ऑफ फेथ। आज हम आपके लिए एक ट्विस्ट लेकर आए हैं। वो क्या है अमजद भाई? निम्रा, ट्विस्ट ये है कि आज चिट मैं निकालूंगा और उसमें जिस ईमान के हीरो का नाम निकलेगा उसके बारे में आप कुछ अहम बातें बताएंगी। आर यू रेडी? वाओ अमजद भाई, ये तो कमाल का ट्विस्ट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं ये ट्विस्ट कर पाऊंगी? 100% आप ये कर पाएंगी। ओके अमजद भाई, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ आप मेरी मदद कीजिएगा। जी बिल्कुल निम्रा। वाओ, तो आज हम जानेंगे दानियल के बारे में। दानियल, ऑसम। दानियल के बारे में तो मुझे काफी कुछ पता है, तो फिर लेट्स स्टार्ट। तो दानियल और उसके 3 दोस्त सदरक, मीशक और अबदनजू यरूशलेम से असीर होकर बाबल की सरजमीन में आए। ये चारों दोस्त नौजवान थे, यानी टीनेजर्स। वहाँ उनको बाबल के बादशाह की खिदमत करने के लिए ट्रेनिंग दी गई और वहाँ पर उनके साथ और भी नौजवान लड़के थे और बादशाह की तरफ से इन सबको शाही खुराक दी जाती थी ताकि वो जोरावर हों। लेकिन दानियल और उसके दोस्त शाही खुराक नहीं खाते थे। अच्छा, तो इसकी क्या वजह थी? क्योंकि बाबिल के लोग बुतपरस्त थे। वो अपने बुतों के सामने खाना यानी कि गोश्त पेश करते थे और फिर वही गोश्त खाते थे।
दानियल ने बादशाह के मुलाजिम को जो खाने का इंचार्ज था उससे कहा कि उन्हें 10 दिन के लिए सादा पानी और सब्जियां दे। और फिर बादशाह के मुलाजिम ने जैसा उसे कहा था वैसा ही किया। और 10 दिनों के बाद दानियल और उसके दोस्त उन नौजवानों से जो शाही खुराक खाते थे उनसे कई ज्यादा सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। और खुदा ने दानियल और उसके दोस्तों को अकल बख्शी और वो बादशाह की नौकरी करने लगे। शाबाश निम्रा। मुझे उम्मीद है कि आप दानियल के दोस्तों के बारे में कुछ और भी बताना चाहेंगी। कुछ और? हाँ, ये वाला वाक्य बहुत इंटरेस्टिंग है। वाकई? तो फिर बताएं ना। एक मर्तबा बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने सोने की मूरत बनवाई और उसने हुक्म दिया कि सब लोग उस मूरत को सजदा करेंगे। लेकिन तब दानियल के तीनों दोस्तों ने उस मूरत को सजदा करने से इनकार कर दिया। उस वक्त चंद लोगों ने बादशाह को बताया कि 3 यहूदी नौजवानों ने उस मूरत को सजदा करने से इनकार कर दिया है। ये तो मसला हो गया। मसला तो था और उस वक्त बादशाह ने हुक्म दिया था कि उन तीनों नौजवानों को जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाए। और अमजद भाई, क्या आप बताएंगे कि उस वक्त उन्होंने बादशाह से क्या कहा? जरूर निम्रा। तब उन तीनों नौजवानों ने जवाब दिया कि हमारा खुदा हमें उस आग से बचाएगा, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी हम मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। और बादशाह के कहने के मुताबिक वही हुआ और आग इतनी ज्यादा थी कि जिन सिपाहियों ने उन तीनों को आग की भट्टी में डाला वो खुद भी जलकर मर गए। लेकिन सदरक, मीशक और अबेदनगो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि बादशाह ने गौर किया कि सदरक, मीशक और अबेदनगो के साथ एक और आदमी भी है और ये चौथा आदमी अलाजादे यानी खुदा के बेटे की तरह दिखाई दे रहा था। और फिर नबूकदनेस्सर बादशाह ने जान लिया कि इनके जिंदा खुदा ने इन तीनों को बचा लिया है। और फिर उसने उनके खुदा की तमजीद की और कहा कि उस जैसा कोई नहीं है। वाओ, ये तो कमाल हो गया निम्रा। और मानना पड़ेगा कि आपको दानियल और उसके दोस्तों के बारे में सब पता है। थैंक यू अमजद भाई। बल्कि अगर आप चाहते हैं तो मैं एक और वाक्य भी बता सकती हूँ। अरे वाह निम्रा, जरूर बताएं। जब बाबिल में दारा बादशाह की सल्तनत थी तो दानियल उस मुल्क का हाकिम था। वो सबसे बेहतर काम करता था क्योंकि खुदा उसके साथ था, मगर बाकी सब लीडर्स उससे हसद करते थे। उन्होंने बादशाह से दरख्वास्त की कि 30 दिन तक कोई भी बादशाह के सिवा किसी और माबूद से दरख्वास्त नहीं करेगा, वरना उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। निम्रा, मुझे तो शेरों से बहुत डर लगता है। मुझे भी। लेकिन हैरत की बात यह है कि दानियल ने इस कानून के बारे में सुना, लेकिन तो भी वो हर रोज अपनी खिड़की खोलता और जिंदा खुदा के हुजूर दुआ करता। सो तो है अमजद भाई। लेकिन दूसरे हाकिमों ने जब दानियल को दुआ करते देखा तो उन्होंने फौरन बादशाह से शिकायत की और उस वक्त बादशाह परेशान हुआ क्योंकि वो दानियल से खुश था, मगर अब बादशाह मजबूर था क्योंकि वो अपने कहे के खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन बादशाह ने दानियल से कहा कि तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है वही तुझे छुड़ाएगा। और फिर अगली सुबह बादशाह सवेरे ही शेरों की मान पर गया और दानियल को आवाज़ दी। दानियल ने कहा, मैं जीता हूँ, मेरे खुदा ने फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए और मुझे छुड़ा लिया। और फिर इसी तरह दानियल, सदरक, मीशक और अबेदनगो ईमान में खुदा के हीरो बन गए। ये वेल डन निम्रा। और दोस्तों, दानियल और उसके दोस्तों की तरह हम भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाते हैं, लेकिन याद रखें कि जिस तरह खुदा ने उनकी मदद की, आज मेरी और आपकी भी मदद कर सकता है। थैंक यू निम्रा, हमें इन चारों दोस्तों के बारे में बताने के लिए। थैंक्स टू यू अमजद भाई, मुझे इनकरेज करने के लिए। मैं तो अपने सभी फ्रेंड्स को दानियल और उसके दोस्तों के बारे में कहानी सुनाऊंगी। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आप भी दानियल और उसके दोस्तों की तरह ईमान में खुदा के हीरो बनना चाहते हैं तो फिर इस एपिसोड को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और रिया और रोनी ने जो कुछ सिखाया वो भी याद रखिएगा। वैसे क्या सिखाया उन्होंने? कलीसिया कैसे काम करती है। लगता है अमजद भाई आप भी रोनी की तरह भूलने लगे हैं। निम्रा, मैं सुन रहा हूँ।